हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। सो हमारे वीडियो सीरीज़ के तीसरा वीडियो है ये। इससे पहले हमने दो वीडियो किया था जिसमें हम पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में एसएससी, रेलवे, पीएससी और बाकी सारे जो जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स है उसमें पूछे गए थे, वैसे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी किया है 50 क्वेश्चंस पॉलिटी के। अब ये तीसरे वीडियो में हम बायोलॉजी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो जो लोग पहले का दो वीडियो जो नहीं देखा है वो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के लास्ट में जब सजेशन दिखाएंगे तब भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो आप वहाँ से भी जो पहले का दो वीडियो है वो आप देख सकते हैं पॉलिटी के। अभी इसमें भी हमने क्वेश्चंस का ऐसा अरेंज किया है कि क्वेश्चन के साथ साथ 4 ऑप्शन दिया है जो आपको वीडियो देखने के टाइम एक मॉक के जैसे कर सकते हैं, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप चेक कर सकते हैं आपका कितना क्वेश्चंस करेक्ट हुआ, आपको इस सब्जेक्ट में कितना नॉलेज है और कितना आपको इम्प्रूव करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन दैट प्लेस ए रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स। इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, इसके साथ साथ बोन मेटाबॉलिज्म और बॉडी के जो कैल्शियम लेवल्स है उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं। सो जो ब्लड क्लॉटिंग है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन जो है वो है विटामिन के। विटामिन के हमारे बॉडी के ब्लड कहीं पे इंजरी होने के टाइम जब ब्लीडिंग होता है तो उसको रोकने के लिए, ब्लड क्लॉट करने के लिए हेल्प करते हैं, जिससे ब्लड कोएगुलेशन भी बोलते हैं। कोएगुलेशन का मतलब है हमारा जो लिक्विड स्टेट है उसको सॉलिड स्टेट या सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना। हमारे बॉडी में जब कोई इंजरी होता है तो वैसा हमारा ब्लड क्लॉट होने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए विटामिन के हेल्प करते हैं। अभी जो दो अलग इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो है, एक तो यहाँ क्वेश्चन में ही दिया है फैट सॉल्युबल विटामिन है ये। जो विटामिन के है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये आपको याद रखना है। इसका साथ साथ आपको और दो चीज़ें याद रखना है। विटामिन के का जो केमिकल नाम है वो फाइलोक्विनोइन है, वो नाम आपको याद रखना है। और जो विटामिन के से रिलेटेड डेफिशिएंसी डिसीज़ है वो है हेमरेज, आपको ये भी याद रखना है। सारा वीडियो में इसका सॉल्यूशन और उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो आंसर है वो दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। आपको जब ये 25 क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके साथ साथ जो भी इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस है मैं वो भी बताते हुए जाऊंगा, सो दैट आपको 25 क्वेश्चंस देखने टाइम ही एक 100 क्वेश्चंस का नॉलेज मिले आपको। और आपको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो को जस्ट थोड़ा सा पॉज करके आप वो डिटेल्स पूरा पढ़ सकते हैं जो कि नीचे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, Which part of the human body gets affected by the illness called osteoporosis? इनमें से कौन सा बॉडी के ऑर्गन को ऑस्टियोपोरोसिस नाम का इलनेस अफेक्ट करता है? जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये जो है हमारे बॉडी के बोन के साथ रिलेटेड है। जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो बोन्स को अफेक्ट करता है। जब हमारे एज 50 के ऊपर हो जाएंगे तब हमारे बॉडी के जो बोन्स हैं उसका डेंसिटी कम होएगा, या उसका जो क्वालिटी है बोन्स का वो रिड्यूस होने का, जब रिड्यूस होता है उस इलनेस को एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये हमारे वर्ल्ड में एक्चुअली 3 वुमेन में 1 और 5 मेन में 1 जन को 50 ईयर्स का बाद होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ये जो डिसीज़ है। Which one of the following is an X-linked recessive disorder caused by the deficiency of functional plasma clotting factor 8, which may be inherited or arise from spontaneous mutation? इनमें से ऐसा कौन सा डिसीज है जो कि हमारे बॉडी में 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम एंड वाई लिंक्ड क्रोमोसोम। जो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है उनसे रिलेटेड है डायरेक्टली, और ये जो है शायद हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट होके भी हम तक आ सकते हैं या कोई स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का वजह से भी हो सकते हैं। ये जो इलनेस है इसमें होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता कहीं इंजरी होने पर। हमने पहले भी देखा था विटामिन के का वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता। इसका अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे ब्लड क्लॉट होने का कुछ फंक्शनल प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स है जिसके मिसिंग के वजह से भी ब्लड क्लॉट नहीं होता। ये जब होता है तो इस डिसीज़ का नाम क्या है? इसे हीमोफीलिया ए का नाम से जाना जाता है। ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है
जो कि इनहेरिटेड भी हो सकते हैं और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की वजह से भी हो सकते हैं। सो इनमें ट्रीटमेंट ऐसा करते हैं कि जो फैक्टर 8 मेडिकेशन है इसके लिए जो चाहिए, जो मिसिंग है, हम उससे उस आदमी को ट्रीट किया जाता है और उनका ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। सोमोट्रोपिन इज़ अनदर नेम फॉर, सोमोट्रोपिन जो है ये इसमें से किसका दूसरा नाम है? सो जो सोमोट्रोपिन है ये जो है एक ग्रोथ हार्मोन है, एक पेप्टाइड ग्रोथ हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी के सेल ग्रोथ को, सेल रिप्रोडक्शन एंड सेल रीजनरेशन के लिए हेल्प करता है। सो ह्यूमंस और एनिमल्स में ये जो है हमारे बॉडी के सेल्स के ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन के लिए हेल्प करते हैं। सो ये एक ग्रोथ हार्मोन है, पेप्टाइड रिलेटेड ग्रोथ हार्मोन। विच इज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड इन ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी के लार्जेस्ट बॉन्ड कौन सा है इसमें से? सो ये हमारे हम स्कूल में काफ़ी बार पढ़े हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम में से सभी को पता है। इसका आंसर जो है फ्यूमर है। फ्यूमर जो है बॉडी का लार्जेस्ट बॉन्ड खाली नहीं है और ये बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड भी है। ये जो है हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का मेजर कंपोनेंट भी है जो फ्यूमर बॉन्ड है। हमारे बॉडी के जो भी मैक्सिमम जो वेट है और जब हम बहुत सारे जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सब में हमारा बॉडी को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करता है ये फ्यूमर बॉन्ड हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। विच पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आइज? सो इसमें से कौन सा पिगमेंट है जो हमारे ह्यूमन स्किन को, हेयर को और आइज को कलर देते हैं? सो ये जो पिगमेंट है उसका नाम है मेलानिन। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेलानिन कौन सा सेल्स प्रोड्यूस करता है? सो मेलानिन जो है ये मेलानोसाइट्स नाम का सेल्स प्रोड्यूस करता है। और ये जो मेलानिन है ये हमारे स्किन को कलर देने में और हमारे हेयर फॉलिकल्स को ब्लैक कलर देने में और आइज़ को भी कलर देने में काफ़ी हेल्प करते हैं एक्चुअली। जब भी हम धूप में निकलते हैं तो हमारे स्किन टैन हो जाते हैं, ये टैन होने का रीज़न भी मेलानिन है। जब भी हम सन रेज में निकलते हैं तो जो सन का जो यूवी रेस है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्किन के नीचे एक मेलानिन का एक लेयर प्रोड्यूस होता है जो कि हमें हेल्प करता है यूवी रेज से बचाने के लिए। और ये जो मेलानिन है हमारे स्किन के जो बॉटम लेयर है उसमें जो एपिडर्मिस सेल है वो प्रोड्यूस करते हैं। वो जो सेल है वो है मेलानोसाइट्स। द बैसिली कैलमेटी-ग्यूरेन वैक्सीन, जिसे BCG वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है, ये इनमें से कौन सा डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है? सो हमने काफ़ी बार सुना है BCG वैक्सीन जो है TB को, ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो यहाँ से पहले भी पूछा गया है वो है कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण या फंगी का कारण, वायरस के कारण, किसके वजह से ये जो है ये TB होता है, ऐसा पूछा गया है। सो इसका आंसर जो है बैक्टीरिया है। जो TB है बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब बैक्टीरिया का नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया का नाम काफ़ी बार पूछा है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है जब किसी को TB आता है, ये भी पूछा है। सो हमारा सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है लंग्स को इफेक्ट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है वो है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान के हिसाब से TB को किस साल एलिमिनेट करने का प्लान किया है अभी? सो ये जो है 2025 में एलिमिनेट करने का प्लान किया है। सो ये जो ईयर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वाटरबोर्न डिसीज़, इनमें से ऐसा कौन सा है जो वाटरबोर्न डिसीज़ नहीं है? सो वाटरबोर्न डिसीज़ ऐसा डिसीज़ है जो कि कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के वजह से होते हैं जो कि हमारे वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। सो इनमें से जो है मम्स जो है वो वाटरबोर्न डिसीज़ नहीं है, वो जो है एयरबोर्न डिसीज़ है। अब मम्स के दूसरे एक नाम जो है वो है पैरोटाइटिस। और ये जो मम्स जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एयरबोर्न है, एयर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। और जो है ये कौन सा ऑर्गन को एफेक्ट करता है ऐसा भी पूछा गया है। सो जो ये मम्स जो है सैलिवरी ग्लैंड्स को एफेक्ट करता है। और ये मम्स जो है ये बहुत ही रेयर डिसीज़ है। इंडिया में एक साल में सिर्फ 1000 जन को ही ये डिसीज़ होता है एवरेज लेवल में। और ये बहुत ही ईजिली ट्रीट किया जा सकता है, कुछ डेज़ और कुछ वीक्स में ही ये जो डिसीज़ है इसे ट्रीट किया जा सकता है। बहुत ही ईजिली प्रिवेंटेबल है वैक्सीन के यूज़ करने से। सो एक एयरबोर्न डिसीज़ है जो मम्स है, जो है एयरबोर्न डिसीज़ है।
Which of the following are flowerless plants that produce cones and seeds in which seeds are not encased within an ovary? इनमें से ऐसा कौन सा टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसके जो सीड्स है वो ओवरी के अंदर एनक्लोज नहीं रहता? सर ऐसा जो है वो है जिम्नोस्पर्म्स है। जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं वो ओवरी के अंदर एनक्लोज नहीं रहता। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर? इनमें से किसके डेफिशिएंसी के वजह से गोइटर होते हैं? सो गोइटर इनमें से आयोडीन के डेफिशिएंसी के वजह से गोइटर होते हैं। ऐसा है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड्स है वो जब थायराइड हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करता तब एक डिसीज़ जो थायराइड डिसीज़ होता है जिसे हमारे इंडिया में हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जाना जाता है। और ये जो थायराइड हार्मोन जो प्रोड्यूस नहीं होता उनका रीज़न है कि आयोडीन का डेफिशिएंसी जो है उनके वजह से हमारे जो थायराइड हार्मोन है ये प्रोड्यूस नहीं होता और इसके वजह से जो थायराइड ग्लैंड्स है वो एनलार्ज होते हैं। सो और इस डिसीज़ को थायराइड डिसीज़ या हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जाना जाता है। रोडोप्सिन विच इज़ आल्सो कॉल्ड विजुअल पर्पल इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? हमारे बॉडी के किस पार्ट में रोडोप्सिन नाम के जो विजुअल पर्पल का नाम से भी जाना जाता है ये लोकेटेड है? सो रोडोप्सिन जो है ये एक पिगमेंट है, एक्चुअली विजुअल पिगमेंट है जो कि हमारे आइज़ में पाया जाता है। अभी हमें पता है कि हमारे आइज़ में जो है फोटो रिसेप्टर सेल्स है जिसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। अब रॉड सेल्स जो है ये हमें डिम लाइट विजन देते हैं और जो कॉन सेल्स है ये हमें ब्राइट लाइट विजन भी देते हैं और कलर विजन भी देते हैं। सो ये जो है कलर विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा टाइप ऑफ सेल हमें कलर विजन देता है ये पूछा गया है। सो जो कॉन सेल्स है ये हमें कलर विजन देते हैं। सो इनमें से जो रॉड सेल्स है उस रॉड सेल्स का एक पिगमेंट का नाम है रोडोप्सिन और इसे विजुअल पर्पल के नाम से भी जाना जाता है जो कि हमारे आइज़ में होता है। The term systolic and diastolic are used in the context of, इनमें से किससे रिलेटेड है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ये दोनों? सो हमने ये सुना है ब्लड प्रेशर के कंटेंट में हम ये जो है सुना है। सो सिस्टोलिक जो है इसे हमारे जो हार्ट है, हार्ट के जो जब बीट होते हैं तो उसमें उसके वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर आते हैं उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। और जो डायस्टोलिक है जो हमारे हार्ट बीट करने के बीच में जब रेस्ट करता है तो वो उस टाइम पे जो ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर आता है उसको डायस्टोलिक के नाम से जाना जाता है। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये दोनों मेजर किया जाता है जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। Dash is the branch of biology that deals with the study of structure of organism and their organs. इनमें से ऐसा कौन सा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर एंड उसके ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किया जाता है? सो हमें पता है जब भी हम कोई भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे एनाटॉमी कहते हैं। सो एनाटॉमी है उस ब्रांच ऑफ साइंस है बायोलॉजी है जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर एंड उसके ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किया जाता है। और जो इकोलॉजी है वो जो है हमारे जो एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म है उसका एनवायरनमेंट का साथ और आपस में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। और माइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ फंगई है। और जो क्रोनोबायोलॉजी है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के साइक्लिक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना के बारे में स्टडी किया जाता है। नंबर ऑफ टीथ्स विच आर रिप्लेस्ड इन मैन आर, एक मैन में कितना अपना लाइफ टाइम में कितना टीथ का रिप्लेसमेंट होता है? सो एक नया न्यूबॉर्न बेबी जब होता है तो उसका माउथ में पूरा 20 टीथ्स होते हैं जो कि बाद में रिप्लेस होकर 20 परमानेंट टीथ्स आते हैं। सो जो रिप्लेस होता है वो 20 टीथ्स जो है रिप्लेस होता है। इसका अलावा 12 टीथ्स और भी है जो बाद में आता है जो कि कभी रिप्लेस नहीं होता। लाइफ में एक ही बार उस टीथ आता है और अगर उस किसी भी वजह से उस टीथ को कुछ भी होता है ब्रोकन होता है तो टीथ को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कार्लस लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इनमें से कौन सा है जो कि है कार्लस लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है? सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो यहाँ से दूसरा पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? सो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो कार्लस लिनियस है। टैक्सोनॉमी जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म को उसका नेम करने या क्लासीफाई करने ग्रुप करने में यूज़ करता है।
सो उसको उसके बारे में पढ़ा स्टडी करने को उसके बारे में जो पार्ट ऑफ साइंस है उसको टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कार्लस लिनियस जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। और कार्लस लिनियस के जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था वो था बाइनोमियल सिस्टम था, जो कि 1700 में डेवलप किया गया था, और हम आज भी वही सिस्टम को फॉलो करते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। वेक्टर ऑफ काला अजहर इस, इनमें से कौन सा है जो काला अजहर के वेक्टर है? किसके वजह से काला अजहर होता है? सो काला अजहर का जो वेक्टर है वो है सैंड फ्लाई। अभी दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा गया है पहले, तो काला अजहर का दूसरा नाम क्या क्या है? तो काला अजहर का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ब्लैक फीवर, और उसे डुमडुम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है, वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट पैरासाइटिक किलर जो है ये वो भी काला अजहर ही है, और वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट पैरासाइटिक किलर जो है वो मलेरिया है। सो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि प्लांट का मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? सो जो न्यूट्रिएंट्स है उसके 2 टाइप में डिवाइड किया है प्लांट्स के कैटेगरी में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स को बहुत कम हिस्से में चाहिए, और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स को सबसे ज़्यादा चाहिए अपने ग्रोथ एंड जो फूड प्रोडक्शन है उसके लिए। सो हमें सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स याद रखना है, और इनमें से जो है वो क्लोरीन है जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। क्लोरीन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो है नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये 6 जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ द इकोसिस्टम? ह्यूमन बींग्स इसमें से कौन सा कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम से बिलोंग करते हैं? सो जो ह्यूमन बींग्स है वो है मीट भी खाते हैं, और जो प्लांट फूड्स है वो भी खाते हैं। सो ह्यूमन बींग्स जो है वो ओमनिवोरस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब कार्निवोरस जो है वो सिर्फ मीट खाते वाले ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, और जो हेर्बिवोरस है वो सिर्फ प्लांट फूड्स या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, और जो जू प्लैंक्टन्स है वो एक्चुअली aquatic प्लांट जो एनिमल्स है उसे जू प्लैंक्टन्स के नाम से जाना जाता है। और जो फाइटो प्लैंक्टन्स है वो हमारे aquatic के जो प्लांट्स है उसे जाना जाता है फाइटो प्लैंक्टन्स, जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है aquatic लाइफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लैटेक्स? इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि लैटेक्स का एग्जाम्पल नहीं है? सो इनमें से जो है वो है कि टी जो है वो लैटेक्स के एग्जाम्पल नहीं है। बाकी के जो 3 है वो लैटेक्स के एग्जाम्पल है, जो कि वेरियस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो टी है वो लैटेक्स नहीं, वो टैनिन है टैनिन का एग्जाम्पल है। जो टी है वो एक्चुअली पिगमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, पेंट या और बाकी जो है उसका पिगमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं टी। सो जो टी है वो टैनिन का एग्जाम्पल है। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इज बाय मीन्स ऑफ। सो हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा था, ट्यूबरकुलोसिस किसके वजह से होते हैं? सो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, और बैक्टीरिया का नाम जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जो कि हमारे लंग्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइब्रस प्रोटीन? इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है? सो इनमें से जो है केराटिन फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन जो है हमारे वाटर में इनसॉल्युबल होता है, याद रखना है आपको, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और जो फाइब्रस प्रोटीन है वो मेनली हमारे बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज़, टेंडन्स, बॉडी मैट्रिक्स और जो मसल फाइबर्स है इससे बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हु प्रपोज द एडिज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? एडिज जो है इसका मतलब है कि प्रोवर्ब या फ्रेज। सो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है, जो कि हमें सभी को पता है, हमने कभी ना कभी तो इस फ्रेज़ को सुना ही है। सो ये फ्रेज़ किसके द्वारा कहा गया था? सो ये फ्रेज़ हम लोग को दिया था डार्विन ने। सो डार्विन ने ये जो फ्रेज़ है इसे कॉइन किया था।
लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ ए स्टारफिश इज, इनमें से कौन सा है जो कि स्टारफिश के लोकोमोटरी ऑर्गन है? सो स्टारफिश जो लोकोमोटरी ऑर्गन है जो कि मूव करने के लिए हेल्प करता है वो है ट्यूब फीट, और ये जो ट्यूब फीट है ये ऑपरेट करता है हाइड्रोलिक प्रेशर के वजह से। द लैटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड कॉमर्शियली, सो इनमें से कौन सा प्लांट का लैटेक्स जो है बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है? सो हमें सभी को पता है कि इसमें से रबर प्लांट जो है उसका लैटेक्स सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है बहुत सारा वेरियस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। सो जो आंसर है वो रबर प्लांट है। रबर प्लांट के 12,000 प्लांट स्पीशीज़ वैराइटीज़ है वर्ल्ड में, जिससे 12,000 वैरायटी ऑफ लैटेक्स मिलते हैं जिनके द्वारा बहुत सारे डिफरेंट सूटेबल कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। राइबोफ्लाविन इज एन, राइबोफ्लाविन जो है इनमें से कौन सा है? इनमें राइबोफ्लाविन जो है ये एक्चुअली विटामिन है, स्पेसिफिकली विटामिन बी या विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन के नाम से जाना जाता है। सो जो विटामिन B2 की जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लाविन। अब राइबोफ्लाविन जो डिस्कवर किया था वो 1920 में किया गया था, और जो इसको पहले बार आइसोलेट किया था 1933 में, और इसे पहले बार आउटसाइड द बॉडी बनाया था 1935 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि राइबोफ्लाविन जो है विटामिन B2 है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो कि याद रखना है आपको। वाटर सॉल्युबल विटामिन का एक्चुअली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से ये याद रखना है, और जो फैट सॉल्युबल है ये कौन से याद रखना है। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल है, इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल नहीं है, ऐसा भी पूछा जाता है। सो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो है विटामिन B एंड विटामिन C। विटामिन B एंड विटामिन C जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और जो बाकी के हैं जो कि है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये चारों फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो ये आपको अच्छा से याद रखना है कौन सा वाटर सॉल्युबल एंड कौन सा फैट सॉल्युबल है। और विटामिन B की वजह से जो डेफिशिएंसी डिसीज होते हैं वो उसका नाम है बेरी, ये भी याद रखना है आपको। सो हमारे जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में पूछे गए थे SSC और रेलवे के, इतने हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम कमिंग वीडियोस में लेके आएंगे। सो आपको और भी आप जो आपने जो पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, या अभी सजेशन या डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं। और जो आगे आने वाले वीडियोस है इसमें हम आने वाले एग्जाम्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो सबसे ज़्यादा सिर्फ लैंग्वेज को चेंज करके पूछे जाते हैं, हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, हज़ारों क्वेश्चंस करेंगे हम 25 क्वेश्चन के छोटे छोटे वीडियोस में। सो आपको देखने में ईजी और आप अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं ऐसे छोटे वीडियोस से। सो इस वीडियो के वजह से इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन या कोई नया इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आप उस बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नया वीडियो कोई और सब्जेक्ट के नए वीडियोस आने पर आपको वही टाइम नोटिफिकेशन मिले और आप देख सकें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम सपोर्ट कीजिए। आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे कोई भी एक्स्ट्रा वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं उस टॉपिक के नाम, और कुछ भी सजेशंस है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। सो सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जारी रखिए। थैंक यू, स्टे सेफ।